नमस्कार दोस्तों, पश्चिमी यूपी में आज शुरू होगी झमाझम बारिश, लू से मिलेगी राहत, जाने बरेली में मौसम का मिजाज। बरेली वेदर रेन अलर्ट। उत्तर प्रदेश में 27 अप्रैल से बारिश और गरज चमक का दौर शुरू होगा। मौसम विभाग के अनुसार मई की शुरुआत तक तापमान में 5 डिग्री तक की गिरावट आएगी और लू से निजात मिलेगी। ऐसे में आइए जानते हैं बरेली, मुरादाबाद और संभल में आज मौसम कैसा रहेगा और AQI कितना है। पश्चिमी यूपी में मौसम का मिजाज बदल गया है। हम बात कर रहे हैं सोमवार यानी आज बरेली के मौसम के बारे में। आपको बता दें कि आज न्यूनतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस पाया गया, वही अधिकतम तापमान 45.4 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने की संभावना दर्ज किया जा रहा है। वायु गुणवत्ता को लेकर मौसम विभाग का अपडेट आया है। बरेली में आज हवा की गति 13.7 किलोमीटर प्रति घंटा दर्ज की गई है। अकी की बात करें तो वर्तमान वायु गुणवत्ता सूचकांक 99 अस्वस्थ स्तर है। संभल में सोमवार यानी आज संभल के मौसम के बारे में आपको बता दें कि आज न्यूनतम तापमान 29.3 डिग्री सेल्सियस पाया गया, वही अधिकतम तापमान 45.1 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने की संभावना दर्ज किया जा रहा है। वायु गुणवत्ता को लेकर मौसम विभाग का अपडेट आया है। संभल में आज हवा की गति 13.3 किलोमीटर प्रति घंटा दर्ज की गई है। अकी की बात करें तो वर्तमान वायु गुणवत्ता सूचकांक 158 अस्वस्थ स्तर है। हम बात कर रहे हैं सोमवार यानी आज मुरादाबाद के मौसम के बारे में। आपको बता दें कि आज न्यूनतम तापमान 29.3 डिग्री सेल्सियस पाया गया, वही अधिकतम तापमान 45.2 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने की संभावना दर्ज किया जा रहा है। वायु गुणवत्ता को लेकर मौसम विभाग का अपडेट आया है। मुरादाबाद में आज हवा की गति 14.4 के आसपास रहेगी। अकी की बात करें तो वर्तमान वायु गुणवत्ता सूचकांक 101 अस्वस्थ स्तर है। मौसम विभाग के अनुसार आज यूपी के कई हिस्सों बारिश से पहले प्रदेश के कुछ हिस्सों में अभी भी गर्मी का सितम जारी है। तकनीकी तौर पर लू अब बांदा, अलीगढ़, हरदोई, अमेठी और प्रयागराज तक सीमित रह गई है। हालांकि फर्रुखाबाद, शाहजहांपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ और अलीगढ़ में उष्ण रात्रि गर्म रात का दायरा बढ़ गया है, क्योंकि यहाँ न्यूनतम तापमान सामान्य से काफी ऊपर बना हुआ है। कुल मिलाकर अगले 24 से 48 घंटों के भीतर उत्तर प्रदेश का मौसम करवट लेने वाला है। अगले 3 दिनों के दौरान उत्तर पश्चिम और मध्य भारत के कुछ अलग अलग क्षेत्रों में लू चलने की संभावना जताई गई है, जिसके बाद मौसम में धीरे धीरे सुधार देखने को मिल सकता है। वहीं पूरे सप्ताह के दौरान उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम और पूर्वोत्तर भारत में गरज चमक, बिजली और तेज हवाओं लगभग 40 से 50 किमी प्रति घंटा के साथ व्यापक स्तर पर वर्षा होने की संभावना है। इसी अवधि में इन क्षेत्रों के कुछ स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश भी हो सकती है। इसके अलावा अगले सप्ताह पूर्वी भारत में 28 अप्रैल से 2 मई के बीच उत्तर पश्चिम भारत में, 27 से 30 अप्रैल के दौरान मध्य भारत में तथा 28 से 30 अप्रैल के बीच दक्षिण प्रायद्वीपीय भारत में गरज चमक के साथ बारिश होने के आसार हैं। दिल्ली में कल का मौसम। दिल्ली में कल मौसम की शुरुआत साफ आसमान के साथ होगी, जो बाद में आंशिक रूप से बादलों से ढक सकता है। शहर के कुछ हिस्सों में लू चलने के आसार हैं, जबकि दोपहर या शाम के समय हल्की गरज चमक के साथ बेहद हल्की बारिश भी हो सकती है। दिन के समय सतही हवाएं 30 से 40 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से चलेंगी और झोंकों में यह 50 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है। तापमान की बात करें तो अधिकतम तापमान 43 डिग्री सेल्सियस से 45 डिग्री सेल्सियस के बीच और न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस से 28 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है। अधिकांश क्षेत्रों में न्यूनतम तापमान सामान्य से 3 से 5.1 डिग्री सेल्सियस अधिक रह सकता है। वहीं कुछ इलाकों में अधिकतम तापमान सामान्य से 5.1 डिग्री या उससे अधिक तक ऊपर जा सकता है, जबकि ज्यादातर जगहों पर यह 3 से 5.1 डिग्री तक अधिक रहने का अनुमान है। हवाओं की दिशा में भी बदलाव देखने को मिलेगा। सुबह के समय उत्तर पश्चिम दिशा से लगभग 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलेगी। दोपहर में इसकी दिशा पश्चिम की ओर हो जाएगी और गति 20 किलोमीटर प्रति घंटे से कम रहेगी। शाम और रात के समय हवा धीमी पड़कर दक्षिण पश्चिम दिशा से 15 किलोमीटर प्रति घंटे से कम रफ्तार से बहने लगेगी। बिहार में कल के मौसम का हाल। बिहार में मौसम 2 हिस्सों में बंटा नजर आ रहा है। राज्य के कई इलाकों में जहां लोग तेज गर्मी से जूझ रहे हैं, वहीं कुछ क्षेत्रों में बारिश और आंधी तूफान के आसार बने हुए हैं। खासकर दक्षिण और दक्षिण पश्चिम बिहार में आज भी भीषण गर्मी पड़ने की संभावना है, जबकि अन्य हिस्सों में गरज चमक, वज्रपात और बारिश का अनुमान है। कुछ स्थानों पर ओलावृष्टि की भी चेतावनी दी गई है। मौसम विभाग के मुताबिक पूर्वी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी और मधुबनी जिलों के कई इलाकों में तेज गर्जना, बिजली गिरने, बारिश और ओलावृष्टि की संभावना जताई गई है। इन क्षेत्रों में 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं भी चल सकती हैं, जिससे मौसम और ज्यादा असरदार हो सकता है।
वहीं पटना और मगध प्रमंडल के जिलों के लिए फिलहाल कोई विशेष चेतावनी जारी नहीं की गई है। इन इलाकों में सामान्य गर्मी बनी रहने की संभावना है और हीट वेव को लेकर भी कोई अलर्ट नहीं है। हालांकि 27 अप्रैल को पूरे बिहार के लिए बारिश और वज्रपात का अलर्ट जारी किया गया है, जिससे मौसम में बदलाव देखने को मिल सकता है। राजस्थान में ऐसा रहेगा मौसम। राजस्थान के मौसम की बात करें तो 27 से 29 अप्रैल के बीच राज्य के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई गई है। इस दौरान गरज चमक, बिजली गिरने और लगभग 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं। वहीं तापमान में 28 अप्रैल तक कोई बड़ा बदलाव नहीं दिखेगा, लेकिन इसके बाद 29 और 30 अप्रैल को अधिकतम तापमान में करीब 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आने की उम्मीद है। इसके साथ ही 27 अप्रैल को राज्य के कुछ इलाकों में लू चलने की संभावना भी बनी हुई है, जिससे लोगों को गर्मी का असर महसूस होता रहेगा। हरियाणा पंजाब का मौसम कैसा रहेगा? पंजाब और हरियाणा में आने वाले दिनों में मौसम में बदलाव के संकेत हैं। 27 अप्रैल से 2 मई के बीच इन राज्यों में अलग अलग स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है, जिसके साथ गरज चमक, बिजली और 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना है। हालांकि 27 अप्रैल के दौरान पंजाब और हरियाणा के कुछ इलाकों में लू चलने के आसार भी बने हुए हैं, जिससे दिन में गर्मी का असर महसूस होगा। वहीं 27 अप्रैल के बीच कुछ स्थानों पर गर्म रात की स्थिति भी रह सकती है, जिससे रात के तापमान में ज्यादा गिरावट नहीं होगी। कुल मिलाकर शुरुआत में गर्मी और लू का प्रभाव रहेगा, लेकिन इसके बाद बारिश और तेज हवाओं के चलते मौसम में कुछ राहत मिलने की उम्मीद है। महाराष्ट्र में कल का मौसम कैसा रहेगा? महाराष्ट्र के लिए मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में मौसम में बदलाव देखने को मिल सकता है। मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा के कुछ हिस्सों में गरज चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। इसके साथ ही बिजली गिरने की घटनाएं भी हो सकती हैं। तापमान की बात करें तो 27 अप्रैल से 1 मई के बीच इसमें धीरे धीरे 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की जा सकती है, जिससे गर्मी से कुछ राहत मिलेगी। इसके अलावा तटीय महाराष्ट्र के कुछ इलाकों में गर्म और उमस भरा मौसम रहने की संभावना है, जिससे लोगों को असहजता महसूस हो सकती है। कुल मिलाकर शुरुआती दिनों में गर्मी बनी रहेगी, लेकिन बाद में तापमान में गिरावट और हल्की बारिश के चलते मौसम थोड़ा राहत भरा हो सकता है। पहाड़ी क्षेत्रों में मौसम का हाल। पर्वतीय क्षेत्रों के मौसम की बात करें तो आने वाले दिनों में पश्चिमी हिमालयी राज्यों में मौसम काफी सक्रिय रहने की संभावना है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में 27 और 28 अप्रैल को हल्की से मध्यम बारिश या बर्फबारी के साथ गरज चमक और 30 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं। हिमाचल प्रदेश में 28 से 30 अप्रैल और उत्तराखंड में 28 अप्रैल से 2 मई के बीच इसी तरह का मौसम बने रहने के आसार हैं। इन इलाकों में कहीं कहीं ओलावृष्टि की भी संभावना जताई गई है, खासकर 28 अप्रैल को जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में, जबकि उत्तराखंड में 28 और 29 अप्रैल को ओले गिर सकते हैं। इसके अलावा उप हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम के पहाड़ी क्षेत्रों में पूरे हफ्ते के दौरान गरज चमक, बिजली और 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की तेज हवाओं के साथ व्यापक वर्षा होने की संभावना है। यहाँ कुछ स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश भी दर्ज की जा सकती है, जिससे मौसम और अधिक प्रभावी बना रहेगा। हीटवेव का अलर्ट। मौसम विभाग के अनुसार हिमाचल प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में 27 अप्रैल को भीषण लू चलने की आशंका है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पश्चिमी मध्य प्रदेश, विदर्भ, बिहार और गुजरात में 27 अप्रैल के दौरान लू का प्रभाव रह सकता है, जबकि पूर्वी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में 27 से 28 अप्रैल तक ऐसी स्थिति बनी रह सकती है। इसी तरह तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल, तटीय आंध्र प्रदेश, यनम और रॉयलसीमा में 27 से 30 अप्रैल तक तथा केरल और माहे में 27 अप्रैल को उमस भरी गर्मी का असर बना रह सकता है। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश, हरियाणा, चंडीगढ़ और पश्चिमी मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में 27 अप्रैल को तथा छत्तीसगढ़ में 27 और 28 अप्रैल के दौरान गर्म रात की स्थिति भी बनी रहने के आसार हैं। लू से कैसे बचाव करें? मौजूदा और आने वाली मौसम परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने लू से बचाव के लिए जरूरी दिशा निर्देश जारी किए हैं और लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। विभाग के अनुसार दोपहर के समय तेज धूप में ज्यादा देर तक बाहर रहने से बचना चाहिए और शरीर को हाइड्रेट रखने के लिए पर्याप्त पानी पीना जरूरी है। इसके अलावा हल्के और आरामदायक कपड़े पहनने तथा भीषण गर्मी के दौरान अधिक शारीरिक श्रम से दूरी बनाने की सलाह दी गई है। खासतौर पर बच्चों, बुजुर्गों और पहले से किसी बीमारी से ग्रसित लोगों को अतिरिक्त सावधानी बरतने की जरूरत बताई गई है, ताकि लू के दुष्प्रभाव से बचा जा सके। झारखंड में मौसम बदलने के बाद भी क्यों लग रही है ज्यादा गर्मी?
डाल्टनगंज में पारा चरम पर, आज कैसा रहेगा मौसम। रांची, झारखंड में गर्मी अब सिर्फ तापमान से नहीं बल्कि बढ़ती आर्द्रता यानी ह्यूमिडिटी से और ज्यादा परेशान कर रही है। मौसम केंद्र रांची के ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक राज्य के कई जिलों में नमी का स्तर काफी ऊंचा दर्ज किया गया है, जिससे लोगों को चिपचिपी और उमस भरी गर्मी का सामना करना पड़ रहा है। बोकारो और जमशेदपुर में हाल बेहाल। सबसे ज्यादा असर बोकारो और जमशेदपुर में देखने को मिल रहा है। बोकारो में अधिकतम आर्द्रता 92% और जमशेदपुर में 91% तक पहुंच गई है। इतनी ज्यादा नमी के कारण यहां तापमान भले ही कुछ जगहों से कम हो, लेकिन लोगों को असल में ज्यादा गर्मी महसूस हो रही है। नहीं सूख रहा पसीना। ज्यादा ह्यूमिडिटी की वजह से पसीना सूख नहीं रहा और उमस लगातार बेचैनी बढ़ा रही है। वहीं चाईबासा में भी आर्द्रता 66% दर्ज की गई है, जिससे यहां भी गर्मी का असर सामान्य से ज्यादा महसूस हो रहा है। राजधानी रांची में 57% और डाल्टनगंज में करीब 59% आर्द्रता दर्ज की गई है, जिससे यहां भी हल्की से मध्यम उमस बनी हुई है। इन जिलों में ज्यादा गर्मी से लोग बेहाल। पिछले 24 घंटों में राज्य के कई हिस्सों में तापमान सामान्य से ऊपर दर्ज किया गया, जिससे लोगों को भीषण गर्मी का सामना करना पड़ा। सबसे ज्यादा तापमान पलामू के डाल्टनगंज में 44.9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो राज्य में सबसे अधिक रहा। इसके अलावा चाईबासा में 42.4 डिग्री और रांची में 40.2 डिग्री तापमान दर्ज किया गया। गुमला में भी पारा 40.4 डिग्री तक पहुंच गया, जिससे ये साफ है कि दक्षिणी और मध्य झारखंड के कई इलाके हीट वेव जैसी स्थिति झेल रहे हैं।